तो मुंबई में लैंग्वेज का इशू इतना बड़ा हो गया है कि पूरी आरटीओ को उतार दिया गया है जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए कि वो मराठी बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे। तो जो टाइम एनर्जी रिसोर्स आप लगा सकते थे रोड की कंडीशन को चेक करने के लिए कि रोड को और बेटर किया जा सके, आपने लगाया है ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए। अब आप सुनेंगे बहुत सारे ऑटो ड्राइवर्स का पॉइंट है कि वो काफी एजेड हो चुके हैं, काफी साल से काम कर रहे हैं, तो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी हासिल कर सके, जो कि एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल इसको समझ सकता है। और उनको बैचेस भी आपने ही दिया है, बैचेस की फीस उन्होंने जमा की है, तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली आप पीछे जाके उनके ऊपर नए नए नियम लगा रहे हैं। आपको लैंग्वेज बचानी है तो आपने जो रूल लाया है कि जिसको मराठी आएगी उसी को बैच मिलेगा, ठीक है, वो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बैचेस हासिल कर चुके हैं, पहले से रह रहे हैं, अब वो कहाँ कमाए धमाए या वो जाके स्कूल में बैठे और मराठी सीखे। जो टूटी फूटी मराठी बोलता भी है उसके साथ देखो कोई कंफर्टेबल नहीं होता है मराठी में बात करने के। आप खुद सोचो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, टूटी फूटी आती है, आप बहुत अनकंफर्टेबल रहो किसी अच्छे आदमी के साथ बात करने में जिसको इंग्लिश अच्छे से आती हो, ठीक है। वही सेम एनालॉजी है, अगर किसी को मराठी अच्छे से आती है और किसी को टूटी फूटी आती है तो वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा, वो हिंदी या इंग्लिश में बात करेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के लिए इसको बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। यही सेम एनर्जी रिसोर्स टाइम अगर आप रोड की कंडीशन को जांच करने में लगवाएंगे, जो रोडों पे गड्ढे हैं, जो इतने इंफ्रा खराब हो रहे हैं, अगर आप उसको बेटर करने में एफर्ट लगाएंगे तो देश का भी भला है, राज्य का भी भला है, लोगों का भी भला, और लोग आपको प्रेज भी करेंगे। लेकिन ये चीज नेगेटिवली की जा रही है, बस लोगों को परेशान करने का एक तरीका। इससे कोई भी लैंग्वेज बचाने वाली बात नहीं है। लैंग्वेज बचाने के लिए देखिए, कोई भी अगर बाहर से आ रहा है, आपके स्टेट में रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल्स में जा रहे हैं, तो मराठी एज ए सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं, तो मराठी तो उनको आती ही है। आती किसको नहीं है? जो कम पढ़े लिखे हैं, बाहर से आए हैं, ज्यादा समय उन्होंने काम में बिताया है, तो उनको आप सिखा वैसे भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एक लेटर स्टेज के बाद सीखना मुश्किल हो जाता है। और हमारे देश का जो संविधान है, आर्टिकल 19 सबको आजादी देता है कि आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ना हो। ये रीजनेबल बहुत जरूरी है, तो ये मनमाने तरीके से रीजनेबल नहीं लगाया जा सकता है, तो फिर आर्टिकल 19 का तो कोई वैल्यू नहीं रहा। और ये सारे नियम कानून सिर्फ लोअर क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए ही क्यों अप्लाई किए जाते हैं? जो हायर क्लास ऑफ द स्ट्रेटा है, फॉर एग्जांपल बॉलीवुड एक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पीछे कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? उनसे भी आप मराठी बोलने की अपील करवाइए, उनकी भी प्रोफिशिएंसी जांच करवाइए, लेकिन वहां पर कोई कुछ नहीं करेगा। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि सारे नेता इसको देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है।